दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पे एक डेंटल मॉडल उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम आपको आने वाली परेशानियों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जिसमें हमारे दांतों से संबंधित हमारी ओरल कैविटी में, मुख गुहा में जो जो परेशानी होती है सारा का सारा इसमें दर्शाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दांत अनमोल हैं और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि यही दांत जीवन भर हमें खाने चबाने में मदद तो करते ही हैं, साथ में हमें सुंदर दिखने में भी बहुत आवश्यक होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास इस मॉडल में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, बहुत सारी परेशानी को बताया गया है। चलिए सबसे नॉर्मल परेशानी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि यह जो परेशानी है लगभग जिनके दांतों में खाना जमा होता है, फूड लॉजमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं पर यह लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये परेशानी होती ही होती। तो जैसे आप देख रहे हैं मॉडल में, यदि किसी के दांतों में खाना फंसता है या आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक काले कलर की परत जम जाती है, या ये कहना चाहिए कि हमारे जो दांत होते हैं उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको यही सड़न दिखाई देगी। ये देख सकते हैं ये ऊपर वाले सरफेस में भी होती है, ये नीचे साइड भी हो सकती है, ये पीछे के दांतों में भी हो सकती है। मतलब इस तरह से हर दांत की ऊपरी सरफेस में तो ये परेशानी होती ही होती है, प्लस दो दांतों के बीच में यहाँ भी सड़न हो जाती है, दोनों दांतों के बीच में यहाँ भी सड़न हो जाती है, यहाँ भी सड़न हो जाती है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारे दांतों में क्या होती है, सड़न होती है। ये आमतौर पर देखा जाता है। तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से मिलना है, बताना है कि आपके दांतों में ऊपरी सतह पर एक काली परत जम गई है ये, तो इसे आप ठीक करवा सकते हैं। ठीक कैसे होगी? इस लेयर को डेंटिस्ट एक विशेष यंत्र के माध्यम से इस खराब हुई सतह को, सड़न को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद यहाँ पर एक विशेष प्रकार का मटेरियल रहता है, फिलिंग मटेरियल रहता है, यहाँ पे डाल के आपके दांतों को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाता है। ये करवाना क्यों ज़रूरी है? ये करवाना इसलिए ज़रूरी है, यदि ऊपरी लेयर में सड़न हो जाती है, धीरे धीरे यही सड़न आगे बढ़कर हमारी जड़ों तक पहुंच जाती है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी जड़ों तक भी फैल सकती है, जहाँ पे बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डेंटिस्ट के पास जाना है और अपनी सड़न को पूरी तरह से ठीक करवा लेना है। ये तो होगी पहली समस्या। दूसरी समस्या, यही सड़न अंदर यदि पहुंच जाती है तो हमारी जड़ों तक चली जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत दर्द होता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए इस सड़न को पूरा निकाला जाता है और दांतों की नस तक जाते हैं। इस दांतों की जो जड़ रहती है उसकी सफाई करके जो सड़ी गली नस रहती है इसको निकाला जाता है, और जड़ों के नीचे जो भी पस वगैरह जमा हो जाता है उसे बाहर निकालते। एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, फाइल्स रहती हैं, उनके माध्यम से पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, जिससे आपका दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका ये इस सड़न को ख़त्म किया जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं
अब यही जो परेशानी है, आरसीटी हमने दांत का कर दिया, तो दांत क्या होते हैं हमारे दोस्तों, जब आरसीटी हो जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसमें कैप लगाया जाता है। कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो मान लीजिए हमने इस दांत का रूट कैनाल किया, रूट कैनाल करने के बाद इसमें कैप लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रसगुल्ले बनाने के बाद उसे चाशनी में डुबाना दोस्तों। तो उसी प्रकार ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपके जो दांत हैं उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच लग जाता है, जिसके द्वारा दांतों की उम्र बढ़ जाती है और सुंदर लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे एक दांत सड़ गया। कैसा सड़ गया? ये दांत हमारा पूरा सड़ गया और आपके डेंटिस्ट ने कह दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता उस कंडीशन का। उस कंडीशन में भी है दोस्तों, यदि एक ऐसी कंडीशन पहुंच गया है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, उस कंडीशन को, इस दांत को निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद क्या होता है? निकालने के बाद दोस्तों खाली जगह बच जाती है। तो उस कंडीशन कैसा किया जाता है? उस जगह पे दोस्तों ये अगल और बगल दोनों दांतों को लिया जाता है, इसमें एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इसके माध्यम से इम्प्रेशन लिया जाता है, नाप लिया जाता है, और इसके ऊपर इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा ये कैप लग जाता है, ब्रिज लग जाता है दोस्तों। ये ऐसा ये ब्रिज लग गया दोस्तों। ये किस कंडीशन में करेंगे? जब यहाँ से दांत निकालना पड़ता है, उस कंडीशन में दांत निकाले, अगल बगल वाले दांतों में डिज़ाइन बनाए, डिज़ाइन बनाने के बाद ऐसा अगल बगल वाले दांतों के सहायता से ऐसे कैप लग जाता है। कैसा रहा दोस्तों? अच्छा है ना? अब हम दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए सर हमको ये वाला ब्रिज नहीं लगवाना है क्योंकि इसमें अगल बगल वाले दांतों में भी डिज़ाइनिंग करना पड़ रहा है। उस कंडीशन में एक नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसे हम इम्प्लांट कहते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। मान लीजिए आपका एक दांत पूरा सड़ गया है, निकालना पड़ा है, उस कंडीशन दोस्तों नई टेक्नोलॉजी में एक इम्प्लांट होता है दोस्तों। इम्प्लांट में क्या करते हैं, जहाँ के दांत खराब रहते हैं, सड़ गए रहते हैं, उस दांत को निकालते हैं और निकालने के बाद एक सर्जिकल प्रोसेस होता है इम्प्लांट। ये इस तरह से इम्प्लांट इंसर्ट किया जाता है और इंसर्ट होने के बाद इस तरह से उसी इम्प्लांट के ऊपर ही ये ऐसे करके कैप बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से आपका दांत पहले की तरह सुंदर हो जाता है और आप अच्छे से हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ये एक नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊपर के दांतों में, सेम टू सेम ऊपर के दांतों में भी होता है दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब देख सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पर देखा ये सिंगल इम्प्लांट है। अब मान लीजिए आपके ये देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ पे 3 दांत निकालने पड़ गए हैं। ये मान लीजिए आपके यहाँ पर 3 दांत निकालने पड़ गए हैं, उस कंडीशन क्या करेंगे, ये 3 दांत यदि निकले हैं तो यहाँ पे इम्प्लांट कर दिए, यहाँ पे इम्प्लांट कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसके सपोर्ट और इसके सपोर्ट से एक दांत यहाँ भी लग जाएगा। तो 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे आपका ये 2 इम्प्लांट के माध्यम से यहाँ पर हम 3 दांतों का एक ब्रिज तैयार करके ये लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई दांत निकलने की बात। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे मसूड़े जा रहे हैं नीचे, उस कंडीशन क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के यहाँ पे ना गम्स नीचे चले जाते हैं, ये इस तरह से, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, कुछ उस सामने के ये दांत जो गम्स हैं नीचे चले जाते हैं। कुछ कंडीशन में दोस्तों दांतों की सफाई के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, कुछ कंडीशन में यहाँ पर सर्जरी के माध्यम से इसे ठीक किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ लोगों के जो अकल दाढ़ रहती है, जो बाद में आती है, इस तरह से आप देखेंगे संरचना, तो एक्सरे जब इसका होता है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, लास्ट वाले दांतों में समझ में ही नहीं आता है क्या हो गया, कैसा हो गया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे एक एक्सरे होता है, ओपीजी के माध्यम से अच्छे से पता चलता है, ओपीजी के माध्यम से अच्छे से दिख जाता है।
यदि ऐसी कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में इस लास्ट वाले दांत को इसे निकालना पड़ता है दोस्तों। इस दांत को निकालना पड़ता है, यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। यदि आप इसे नहीं निकालते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे यही इन्फेक्शन पैदा करेगा, बगल वाले दांत को भी ख़राब करेगा, उसकी जड़ों में इन्फेक्शन पैदा करेगा। जब आप चबाएंगे गंभीर रूप से दर्द होगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, ज़्यादा परेशानी ना हो, उस कंडीशन बचने के लिए इस दांत को ही निकाल दिया जाता है दोस्तों। सेम टू सेम आप देख सकते हैं ऊपर भी वैसी कंडीशन रहता है दोस्तों, वैसे ही कंडीशन रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दांत क्या है, ये देखिए ये अंदर है, इस लेवल तक नहीं आया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, इस लेवल तक नहीं आया, मतलब ऊपर ही रुक गया। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी यदि ऊपर तक है तो इसे निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में नीचे वाला दांत है ना, ये लास्ट वाला दांत और उसके पहले वाले दोनों दांतों की जड़ जुड़ी है। उस कंडीशन क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में भी हमें निकालना पड़ेगा। कई बार सर्जिकल प्रोसेस के माध्यम से अलग कर दिया जाता है, और यदि इसकी जड़ें एकदम मिक्स हैं, उस कंडीशन में इन्हें दोनों को ही निकालना पड़ेगा। ये सब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सर, एज कितनी है और ओबीज देखना पड़ेगा क्या कंडीशन, उस हिसाब से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ये कई बार अंदर ही अंदर यहाँ पे सड़न हो जाती है तो दोनों को निकालना पड़ता है। यदि पॉसिबल रहता है तो एक ही दांत को निकाल के ठीक कर देते हैं दोस्तों। ये सारा कुछ तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, लेकिन सारा कुछ जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो डेंटिस्ट ही डिसाइड करता है। आपके एक्सरे, ओपीजी, एज, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस मॉडल के माध्यम से बहुत कुछ समझा है, और जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ आप कमेंट्स कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, यदि मैं बताने बैठूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। फिर अब हम अगली बार और किसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं? आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। जब हमारे दांत एक भी नहीं रह जाते हैं, मतलब कि जब एक ऐसी कंडीशन आती है, आप एक उम्र में पहुंच जाते हैं जब आपके सारे दांत निकल जाते हैं। कैसे? जैसा आप इस मॉडल में देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी दांत नहीं है दोस्तों। उस कंडीशन के लिए क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन के लिए हमारे दांतों के लिए एक विशेष प्रकार का, ये आप देख सकते हैं, हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे सीडी कहते हैं, मेडिकल टर्म में इसे हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं। यदि आपके ऊपर और नीचे के दोनों दांत पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा एक सेट लगता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पूरा सेट लगता है, इसे ही हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं। अब दोस्तों ये बनता कैसे है दोस्तों, इसको बनाने का दोस्तों बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और ये एक डेंटिस्ट और लैब की सहायता से तैयार किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों, और हर डेंटिस्ट का, हर लैब का अलग अलग चार्ज रहता है। उस पर डिपेंड करता है कौन सा सीडी आप लगवाना चाहते हैं, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन के हिसाब से आप इस जबड़े को लगवा सकते हैं। हर जगह का अलग अलग प्राइस होता है दोस्तों, हर शहर का, हर डेंटिस्ट का अपना अलग अलग प्राइस रहता है। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि ये जो दांत लगते हैं वो किसके लगते हैं। तो दोस्तों आपके इस संशय का मैं निराकरण करना चाहता हूँ। दांत दोस्तों इस तरह से आते हैं, इन्हीं दांतों को ही जो हमारा सीडी बनता है, कंप्लीट डेंचर बनता है, यही वाले दांत लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये किसी दूसरे के निकाले हुए दांत नहीं रहते हैं, बल्कि एक विशेष प्रकार के मटेरियल के द्वारा इसे बनाया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें बनाती हैं। और
उन्हीं के माध्यम से ही लैब में आता है और लैब के माध्यम से ही संरचना को आपके मुख में जितने दांत हैं, जिस डिज़ाइन के दांत हैं, जो आपकी संरचना है, छोटा साइज़ बड़ा उस हिसाब से मिलता है और वैसे ही आपका डेंचर, कंप्लीट डेंचर बना दिया जाता है। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल हो आपके पास तो कॉल ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आया हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है कि सर जो हमारे दांत बनते हैं किस मटेरियल के बनते हैं, हमारा जो कैप बनने वाला है किस मटेरियल का रहेगा, बहुत सारे संशय रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपके सामने जो ये मॉडल दिख रहा है दोस्तों, इसे हम मेटल कैप कहते हैं। ये दांतों की संरचना के जैसे ही बना होता है, यह मेटल का बना होता है, ये आप देख सकते हैं। हम देखते हैं दोस्तों दूसरा, ये एक ब्रिज है जिसका मटेरियल मेटल सेरेमिक है दोस्तों। ये जो हमारा मेटल है इसी के ऊपर एक सेरेमिक की लेयर रहती है और एक विशेष मशीन के माध्यम से जो लैब में ही होती है उसके माध्यम से ही इसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है जो सिर्फ डेंटल लैब में ही होता है दोस्तों। ये है तो ये जो होता है दोस्तों, ये वाला मेटल सेरेमिक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये दोस्तों एक जिरकोनिया, ये आपके समक्ष एक जिरकोनिया कैप है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के मेटल का यूज़ नहीं होता है दोस्तों। अपने आप में ही इतना पावरफुल मटेरियल है दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रहता है दोस्तों। तो इसे आप अपने कैप में, ब्रिज में इस मटेरियल का आप बनवा सकते हैं। ब्रिज कैप इसी मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है। अब आपके सामने एक देखेंगे दोस्तों, ये सामने वाले दांत हैं, तो ये भी मेटल सेरेमिक का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगेन दोस्तों जिरकोनिया मटेरियल है, ये आप देख सकते हैं। तो आपके समक्ष दोस्तों मैंने बहुत सारे मटेरियल दिखाए हैं। तो यदि आपको इससे जुड़े कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हैं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों? बिल्कुल जानकारी लीजिए और एक दूसरे को दीजिए। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके सामने फिर एक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। यह जानकारी सिर्फ पेशेंट, मरीज जो हैं उनके संशय को ख़त्म करने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत सारे दांत लगे हुए, क्या चीज़ है? तो दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे दांत जो टूट जाते हैं या आप डेंटल कैप लगवाते हैं तो आपके जो दांतों का कलर रहता है वह कैसे निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम शेड गाइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न कलर के शेड दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के शेड यहाँ पे दिए। आपके जो भी कलर रहेगा दांतों का, तो उसी कलर को यहाँ से चूज़ किया जाता है। आपके मुख में कौन से दांत के कलर अच्छा लगेगा उसे इस शेड गाइड के माध्यम से चूज़ किया जाता है, और जो शेड आपके में अच्छा लगेगा, आपके दांत का जो कलर है उससे मैच करके हूबहू ऐसे ही कलर का शेड का आपके लिए तैयार किया जाता है। चाहे वो कैप हो, चाहे ब्रिज हो, तो इस तरह से तैयार किया जाता है दोस्तों। तो आपको मतलब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यदि मैं ब्रिज और कैप लगवाता हूँ तो मेरे जो दांत हैं हूबहू लगेगा कि नहीं। तो आपको बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, आपके दांतों का जो भी कलर होगा, है ना,
जो भी आपके दांतों का कलर होगा सेम टू सेम उसी कलर को शेड गाइड से मैच करके लगा दिया जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप। आपके समक्ष में एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है सर हमारे जो कैप बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, कौन कौन सा कैप बनता है, कैसा कैप बनता है, उसकी जानकारी दीजिएगा। तो उसी जानकारी को लेकर मैं उपस्थित आपके समक्ष आप देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे डेंटल कैप ब्रिज रखे हुए हैं दोस्तों। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम देखते हैं, इसे हम मेटल सेरेमिक कहते हैं दोस्तों। ये सॉरी मेटल कहते हैं।